Big breaking news coming in as far as the Asha Kiran shelter home is concerned. NCPCR is now issuing a notice to Delhi government over the deaths in the Delhi shelter homes. 14 people have died in the last 20 days. In fact, we saw NCW also arriving at the spot and also flagging the kind of apathy that was witnessed. There was no adequate toilet for those who are living there. There is no hygiene, no sanitation, complete negligence because no minister has visited the spot despite a letter being written to him about the kind of facilities that are absent over there. No proper filter, water contamination, the kitchen is not maintained properly. The list of irregularities, the list of facilities that are absent continues to grow longer and longer, and the facility which has a capacity of about 600 people. ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बीच का गैप वो आप सब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मैम इसका फोटो जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर कर दूँ। हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मुझे यहाँ की रियलिटी बताई है अभी मेरी। मैम डॉक्टर मैम सर आगे आ जाइए, सर आगे आ जाइए। मुझे हाईलाइट करो। नहीं सर, ये इतनी डेथ हो रही है। हाँ, डेथ बहुत हो रही है जी। इसके पीछे मतलब ये अरे आराम से भाई, आराम भाई, आराम से यार, आराम से प्लीज। जी सर। अरे यार एक मिनट सुन लो सभी। इसमें जो ये एकदम से सर्ज हुआ डेथ में, इसमें ये नहीं है कि एकदम से जो गर्मी बहुत थी और जो बच्चे थे वो पानी उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा था जी। तो वो कंटामिनेशन हो सकता है उसमें। एजीई के पेशेंट थे ज़्यादातर, तो मतलब ये लूज मोशन और सर इससे पहले भी जो है, ये पहला मामला नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में जो है मौतें हुई है। इससे पहले भी मामला हुई है, 11 में हुई है, 13 में हुई है, इसके बाद भी हुई है। तो इतनी लापरवाही क्यों? मैम आपको जो है वो पिक्चर दिखा रही है जिसमें फंगस लगा खाना आप लोग जो है बच्चों को परोस रहे हैं। मुझे जी, इन्होंने नहीं दिया, आप ही नहीं दिया। नहीं, इन्होंने नहीं दिया है खाना, लेकिन पिक्चर इन्होंने दी है। पिक्चर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब भाई ये तो सरकारी फिक्स करेगी किसकी है। बाकी हम तो जो देखते हैं, अब हम बहुत सारे रिकमेंडेशन हमने तो मतलब एडवाइस अपनी देते रहे कि भाई इम्प्रूव करो खाने को बच्चों के लिए। अंडा दूध तो रेगुलर डाइट में होना चाहिए, अंडे दूध के लिए भी आप स्पेशल डाइट होती है इनकी। तो ये बच्चों के लिए बड़ी आपने कोई लेटर भी लिखा था इसी बात को लेकर, जो जुलाई में अभी लिखा, मैम ने भी जिक्र किया। ये वो लेटर, मैम वो लेटर यही बात कर रहे थे। ये लेटर है, ये मेरे को कॉपी अभी दी गई है। जी मैम, इसमें लिखा मैम इधर हो जाइए। मैम ये वही लेटर। हाँ, ये वही है। 21 जुलाई को लिखा गया है यहाँ से, सिचुएशन एट आशा किरण इज सीरियस, 25 admitted at MCU on drips and medicine, 8 serious admitted at DSA, 5 recent reported with vomiting, matter of great concern, please look into the matter। ये 21 जुलाई को लिखा मैम? ये 21 एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा गया है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखने की जरूरत पड़ रही है, वो यहाँ आते नहीं है। उनको लिखा गया है, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं था और बाद में ये डेथ्स हुई है उसके बाद। सर कितने दिन में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो इसके चीफ है? वो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। सर आपका नाम एक मिनट सर, कितने दिन में सर? फिर भी भाई मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, पर मतलब हफ्ते में कितनी बार आते हैं या महीने में? हफ्ते में 1-2 बार आइए। अच्छा, जबकि उन्हें रेगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पोस्ट है तो आना तो चाहिए, पर उनका वो भी है कि वो कई जगह काम देखते हैं। कितने डॉक्टर्स अंदर, कितने डॉक्टर्स हैं टोटल जो एम्प्लॉयड हैं? टोटल 6-7। नर्सेस कितनी एम्प्लॉयड हैं? नर्सिस तो वो है। और कितने लोगों की कैपेसिटी है इसमें और कितने लोग हैं? भाई ये मैं नहीं बता सकता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सर क्या मेडिसिन और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से? मेडिसिन से भुखमरी को कैसे आप वो कर दोगे काउंटर? नीचे कर लो आप जी जी, बिल्कुल ठीक है। सर अगर वो मरीज ही मर रहे हैं तो मेडिसिन यहाँ का बच्चा करीब 60-70% बच्चा मेडिसिन पे है। कितना मेडिसिन पे डालोगे उसको? यदि खराब खाना दिया जा रहा है तो हो सकता है फूड पॉइजनिंग हुई हो। लो BMI इतना लो है कि वो भुखमरी से मर रहे हैं बच्चे। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए आप। भैया नाम से क्या हो? सर चेहरा आ गया, नाम भी बता दीजिए, शर्माइए नहीं सर। सॉरी, अशोक कुमार। अशोक कुमार, आप यहाँ किस पद पे तैनात हैं सर? अभी कुल कितने बच्चे हैं? अभी 1000 कह रहा हूँ। सर कैपेसिटी कितने की है सर? है जी सर 1000 यहाँ पे है। हाँ
और कैपेसिटी कितनी होगी? क्षमता है कैपेसिटी 500-600 की तो हुई यही। ठीक। महिलाओं में 250 की कैपेसिटी है और 495 के करीब है महिलाएं। ठीक ठीक मैम। Well, there you heard the doctor saying that there was a letter that was sent to the government on the 21st of July saying that the situation at the Asha Kiran shelter home is in a dire situation, and despite these calls, no official or no minister concerned has visited the spot. In fact, reports are also suggesting that food with fungus was also fed to those who were living here, those who were sheltered here. The water facilities was not proper, they were not sanitary, and in fact, there was no hygiene as well. In fact, NCPCR has also visited. Let's listen in to Priyank Konungo, the NCPCR chief. देखिए, हमको इस खबर की जानकारी मिली है। मैंने दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है, मैंने समाज कल्याण विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है, उनसे जानकारियां ली हैं। हमको अभी तक एक माइनर की मौत की जो है पुष्टि उन्होंने टेलीफोनिकली की है, और उसकी मृत्यु किस कारण हुई उस कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स, बाकी सभी जानकारियां आहूत करने के लिए हम दिल्ली सरकार को नोटिस दे रहे हैं। नोटिस के जवाब में जो जानकारी आएगी उसके अनुसार हम आगे की कार्यवाही संपादित करेंगे। सर, एनसीपीसीआर की तरफ से कोई कदम उठाया जाए? हाँ, डेफिनेटली हम दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस करके उनसे जानकारियां मांग रहे हैं। जो जानकारियां हमको प्राप्त होंगी उसमें हम देखेंगे कि कहां कहां किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ, किन परिस्थितियों में बच्चों की जान गई है, उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। We have Akhil live with us. Akhil, the NCW chief's visit to Asha Kiran shelter home has now opened a can of worms because food with fungus, a letter dated July 21st to the government was completely sidelined. Negligence, no proper sanitation, no hygiene, and no proper toilet facilities also provided for these people who are living at Asha Kiran shelter home. Completely mismanaged. Prima facie, Akhil, what more do we have? Well, Deepak, if you see, NCW Chief Ms. Rekha Sharma just came out of that Asha Kiran Center and she addressed the media. And while addressing the media, she further highlighted the mismanagement inside that Asha Kiran Center. Hey, you can see, I would like to request my Vijay to show you the visual of this Asha Kiran Center. This is a home for mentally challenged people where the capacity for living over here is approximately 450, 300 to 450 is the capacity. But what we are getting the information from the sources that approximately 1,000 people were living inside this Asha Kiran Center. Hey, you can see one thing I would like to highlight over here, that MCD has affixed a poster over here that Haja se bache. This is what Haja means diarrhea. Haja se bache. This is what MCD has affixed a poster over here. But what we have seen that NCW Chief Rekha Sharma, when she came out of that Asha Kiran Center, she, while addressing to the media, she said that the most of the deaths were caused due to the diarrhea. So this is the condition just outside the wall of this Asha Kiran Center. You see a poster being affixed over here, and Delhi government is advertising about it. But inside you see the situation. Apart from that, if you see, Deepak, the second point which NCW chief also highlighted over there, that there is no proper management. She further noted that there are just 6 to 7 doctors which have been employed over there. Apart from that, if you see, there are just 17 nurses who are over there, and there are approximately 400 to 450 caregivers are also there. So the ratio of the caregivers and doctors and on the management side, if you see, is a bit less. So what she suggested, that the place inside the Asha Kiran Center is very crowded. If you see, the large number of people live inside there. And if she also further talked about the condition of the food, she also showed us a video of the fungal food. So these are the very basic questions that she raised. And apart from that, we also asked her about the action, what actions needs to be taken on the side of government. She said that if needed, she will also write in this regard to the center as well. Yes, back to you in the studio, Deepak. Right, Akhil, stay on with us because we have more breaking news coming in as far as the visuals of the food that was being served at Asha Kiran
These visuals have now been accessed by Republic TV. We'll put those visuals out. But what we get to know from the visit of the NCW chief is that food ridden with fungus was being served to those who were living here. Asha Kiran, which means a ray of hope. This is not the ray of hope that they were looking for. This is not why they were brought here to this shelter. They were brought here because they hoped to have a better life than living on the streets, because the Delhi minister also said that most of these people who were sheltered here were destitutes and those who were abandoned. But now the real, person, or rather the real government that has abandoned these people is the Delhi government, because this facility, which is managed by the Delhi government,